हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। नो प्लेस लेफ्ट ट्रेनिंग एंड विजन कास्टिंग में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलते रहे। बीते दिन हम लोग परमेश्वर के राज्य में जो काम नहीं हो रहा है, आत्मा नहीं बच रहा है, चर्च अभी भी खाली है, आत्मा नहीं जोड़ रहा है, ये सब के विषय में हम लोग कुछ कारण जो है हम लोग उसको देख रहे थे, वो अधूरा रह गया था। आज उस विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कारण है जो आज आत्मा नहीं जुड़ रहे हैं, किस वजह से परमेश्वर के राज्य में लोग नहीं आ रहे हैं, लोगों के पास वो समाचार नहीं पहुंच रहा है। उन कारणों को आज हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन उन कारणों को देखने से पहले मैं आज थोड़ा समय कुछ और विषय में बातचीत करना चाहता हूं। मैंने प्रभु के दास लोगों के वीडियो का मैसेज को देखा और लोगों ने जो कमेंट्स किया उसको भी मैंने देखा। आप लोगों ने भी मेरा वीडियो को देखा है और आप लोगों ने भी मुझे लाइक किया है, शेयर किया है, साथ में कमेंट्स भी किए हैं। मैंने उन्हें पढ़ा, उन्हें देखा। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे बहुत ही खुशी लगा। खुशी की बात ही है क्योंकि आप लोगों ने मेरे मैसेज को, मैंने जो परमेश्वर का वचन जो बनाया है उसे आप लोगों ने पसंद किया है, वचन आपके जीवन में बातचीत किया है, इसलिए आप लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं और मुझे बहुत ही खुशी मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को भी जब कोई लोग शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपको भी इससे बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन आज मैं इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। बात क्या है? वो बात यह है कि जैसे आप लोग मेरे वीडियोस को देख के जैसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ में आप लोग अपना अकाउंटेबिलिटी भी अगर भेजते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि जैसे आपने वीडियोस को देखा, जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना, सुनने के बाद में आपने उसे किस तरह एक्शन में लिया है और अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल रूप से कैसे अपनाया है। वचन सुनने के बाद आपने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया या नहीं, इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, आपको प्रेरणा मिला, उस प्रेरणा से आपने क्या किया, जाके लोगों को सुसमाचार सुनाया। जो आपने वीडियो से सीखा, जो मैंने प्रचार किया उससे आपने सीखा, उसे जाके आपने दूसरों लोगों को सिखाया, अन्य विश्वासी लोगों को सिखाया। इस तरह का अकाउंटेबिलिटी आप अगर कमेंट्स में भेजते हैं तो और भी बड़ी खुशी मिलेगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग केवल अपने कमेंट्स में केवल प्रेज द लॉर्ड सिर्फ लिख के भेजिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि आपका मैसेज बहुत ही वंडरफुल है। मैं जब आपके वीडियोस को देखा, आपका वचन को जब मैं सुना, सचमुच में मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ, मुझे बहुत ही प्रेरणा मिला। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई बहुत अच्छा, वेरी ट्रू, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष करे, बोल के लोगों ने मुझे, किसी ने थम्स अप भी दिखाया है। तो ये सारे बातें जो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग इसका अकाउंटेबिलिटी, अगर इसका फ्रूटफुल, इसका फल अगर नहीं दिखाई देता है तो मेरा वीडियो अपलोड करना और आपका कमेंट से भेजना सब कुछ व्यर्थ होगा और वो बेकार होगा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट से अनुरोध है कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी भी आप डाल सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब सप्ताह भर में आपने कहाँ कहाँ गया, किसको आपने प्रचार किया, किसको आपने सुनाया, आप ये बता सकते हैं। साथ साथ आप अपने प्लान को भी डाल सकते हैं। प्लान कहने का मतलब जैसे कि आपने प्लान बनाया कि मैंने 10 लोगों का लिस्ट बनाया है, मैं अपने रिलेटिव लोगों को प्रचार करने के लिए मैंने योजना बनाया है, मेरे दोस्त लोगों को भी मैंने बताने के लिए प्लान किया है, मैं आप जाऊंगा बल्कि इस तरह आपने सोचा है। इस तरह का प्लान को भी आप अपलोड करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे तो और भी मजा आएगा।
क्योंकि जब आप कमांड को डालेंगे, उस कमांड को जब लोग पढ़ेंगे कि आपने 2 लोगों को सुसमाचार सुनाया है, आपके द्वारा कुछ लोग चर्च में आ रहे हैं, कुछ लोग बिहारी, मरवाड़ी, बंगाली लोगों के बीच में भी परमेश्वर सुसमाचार आप पहुंचा रहे हैं। ये सारी कमांड्स को जब पढ़ेंगे तो वो लोग इंस्पायर होंगे, उनके दिमाग में मोटिवेट होगा और लोग जान पाएंगे कि लोग सचमुच में परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो आपके कार्यों को देख के वो लोग भी करने के लिए उत्साह जागेगा और उनके मन में भी इच्छा जागेगा। क्योंकि प्रिय, हम लोग बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी लोग बहुत ही तारीफ और प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे कि ये व्यक्ति बहुत ही अधिकार के साथ प्रचार करता है, लोग ये बातें क्या करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनकी प्रशंसा तारीफ से, वो बातों को सुन के वो खुश नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह उन्हीं लोगों से खुश होता था जो लोग उनके वचन को सुन के आज्ञाकारी होते थे और उनके बात को मानते थे और प्रैक्टिकल में उसको अपनाते थे। प्रभु ऐसे आज्ञाकारी लोग, आज्ञा को मानने लोगों से प्रभु यीशु मसीह खुश होता था। अगर हम लोग के वचन से देखेंगे, हग्गे का पुस्तक 1 का उसका 2, 4 और 8 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है। आइए हम लोग हग्गे का पुस्तक उसका 1 अध्याय 2, 4 और 8 को पढ़ते हैं। यहाँ क्या कहता है देखिए, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। 4 नंबर, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजड़ पड़ा है। 8 नंबर, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न हूँ और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। फिर ये हम लोग इस परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ साफ रूप से कह रहा है कि परमेश्वर का भवन उजड़ पड़ा है। कहने का मतलब आज बहुत सारे कलीसिया खाली पड़ा हुआ है, आत्माएं नहीं आ रहे हैं, लोग चर्च में नहीं आ रहे हैं, लोग यीशु का विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग अंधकार में अभी भी जी रहे हैं, उनके पास प्रकाश ज्योति नहीं पहुंच रहा है। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि मेरा भवन उजड़ पड़ा है, लोग नहीं है चर्च में, खाली पड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आप पहाड़ पे जाओ और मेरे लिए लकड़ी काट के लाओ और मेरा भवन जो उजड़ पड़ा है उसको बनाओ, क्योंकि जब तुम बनाते हो इसी से महिमा होता है और मैं इससे खुश होता हूँ। सच में प्रिय, जब हम बाहर जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और कोई व्यक्ति जब विश्वास करता है और जब वो परमेश्वर की भवन में आता है और आके जब परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है, तब परमेश्वर की महिमा होता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरे भवन को बनाते हो तो इसी से मेरी महिमा होता है। आज बहुत सारे कलीसिया खाली पड़ा हुआ है, आज बहुत सारे लोग मसीह को नहीं पहचाने, नहीं जाना है। इसलिए आपका और मेरा दायित्व है कि हमको जाना है और जाके परमेश्वर को सुसमाचार को सुनाना है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा, यदि आप अपने अकाउंटेबिलिटी भी अगर डालते हैं कि भाई आपके वचन को सुन के हम लोगों को प्रेरणा मिला है, हमने जाना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है, और लोगों को भी हम लोगों ने सिखाया कि मनुष्य को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बनाया, उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। इसलिए हम लोगों को जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज प्रभु को बिना पाए संसार में जी रहे हैं, उनकी आत्मा नष्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नरक में जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, बल्कि हमने उसे नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और फल लेके आओ। आज यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य लोगों के पास में समय नहीं है परमेश्वर के सुसमाचार को बताने के लिए, लोगों को पास जाने के लिए, अपने दोस्तों को पास जाने के लिए, अपने रिलेटिव के पास जाने के लिए, अपने साथी साथियों के पास पहुंचने के लिए उनके पास समय है, समय नहीं है। आज बहुत सारे लोग मोबाइल में समय बर्बाद कर देते हैं, अपने घरों में टीवी देखने के लिए उनके पास बहुत समय है, 8-8 घंटा 12 घंटा काम करने उनके पास समय है, माने अपने काम के लिए उनको पूरा समय रहता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने घर के छत के नीचे उसको रहने के लिए पूरा समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को जाके सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन को जाके बताने के लिए उन लोगों के पास आज समय नहीं है बोल के परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है। देखिए प्रिय, पहाड़ पे चढ़ना और जाके लकड़ी लाना बहुत कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को हमको करना है, जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो भवन ऐसे उजड़ पड़ा रहेगा। इसीलिए हमें जाना है, पहाड़ पे दुख उठा के भी, तकलीफ उठा के भी हमको चढ़ के और लकड़ी काट के हमको लाना है। और उस लकड़ी को काटने के लिए जो हथियार होता है, जो कुल्हाड़ी होता है, उसको हमको पूरा धार बना के रखना है, ताकि जब हम जाएंगे और जब लकड़ी काटेंगे वो जल्दी से कट जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज परमेश्वर हम सबों को ये वचन से उत्साह कर रहा है कि हमें कठिन से कठिन जगह में भी, जहां तकलीफ है, कष्ट है, जहां लोग यीशु को पसंद नहीं करते हैं, जो लोग कठोर जात के लोग हैं, बंगाली, बिहारी, मरवाड़ी, पंजाबी, भिन्न भिन्न जात के जो लोग हैं, उन जात के पास हमको तैयारी के साथ जाना है और हमें उस लकड़ी को काट के लाना है और परमेश्वर के भवन में लाना है, परमेश्वर के भवन को बनाना है। प्रिय, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ कि हमें जाना ही पड़ेगा प्रिय, नहीं तो आज बहुत से कलीसिया जो खाली है, आज बहुत सारे जो लीडर लोग सिर्फ फुलपिट तक ही अपने वचन को प्रचार करते हैं और अपना घर में ही रह जाते हैं। मैं उन्हें भी ये उत्साह करना चाहता हूँ, फिर ये हर एक दिन जाइए। अगर सप्ताह में अगर एक दिन जाते हैं तो महीना में आपके लिए 4 दिन होता है, और अगर 4 दिन महीना में होता है तो सुनिए साल में आप कितना बार जाते हैं। इस तरह करके अगर आप 40 साल तक अगर आप इस तरह करते हैं तो जरा सोचिए आपके द्वारा कितने सारे लोगों को सुसमाचार पहुंचेगा, कितने सारे लोग परमेश्वर की भवन में आएंगे और परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। प्रिय, मैं आपको यहां से परमेश्वर के वचन से आपको उत्साह करना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमें जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लिस्ट बनाइए, 10-10 जगह का नाम लिखिए, 10-10 लोगों के नाम लिखिए जिससे आप पहचानते हैं, जिसको आप जानते हैं। अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर लीजिए और उनसे संबंध बना के, उनसे रिलेटिव बना के आप जाइए और बात करते करते परमेश्वर की वचन को उसको सुनाइए, क्योंकि जब तक आप और मैं नहीं जाएंगे तब तक उन लोगों को जीवित परमेश्वर को मालूम नहीं होगा और महिमा का ज्ञान उनके जीवन में नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर की महिमा का ज्ञान लोगों के जीवन में नहीं आता है तब तक वो लोग प्रभु की आराधना नहीं करेंगे। मैं इस वचन से आपको ये उत्साह करना चाहता हूं। मेरा ये टॉपिक नहीं है प्रिय, फिर भी मैं ये इसलिए कहना चाहा क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल, दामी, बहुत बढ़िया कहने से काम नहीं चलेगा प्रिय। आपको एक्शन में करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आज बहुत सारे वीडियो को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वीडियो देखने के बाद वो लोग प्रेज द लॉर्ड एकदम थम्स दिखा देते हैं, बहुत दामी बोल देते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में क्या उस वचन को हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो लाइन में आते हैं, शुरू थोड़ा पल ही होता है, लोग तुरंत उसको कमांड देना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो पूरा देखता भी नहीं देखता है, इस वीडियो को देखता भी नहीं देखता है, लेकिन कमांड डाल देता है। फिर ये इससे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम दूसरों को तो खुशी कर रहा है, हम दूसरे से तो खुशी ले रहे हैं, लेकिन प्रभु इससे खुश नहीं हो रहा है। हम किसी को प्रशंसा तारीफ करने से प्रभु खुश नहीं होता है जब तक हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जब तक हम वचन को सुन के दूसरों को तक नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों को नहीं सिखाते हैं, तो हमारा कोई भी फायदा नहीं है। सुनना, उसको अपने अंदर ही रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन अच्छा भूमि में गिरा वो 100 गुना फल लाया बोल के बोलता है। कुछ वचन छीटा गया। मैं आज जो वचन आप लोगों को बता रहा हूं, शुरू से जो वचन आपके सामने छीटा है, अगर वो वचन अच्छा भूमि में अगर गिरा है तो वो 100 फल लेके आएगा। प्रिय, कुछ वचन तो गिरा लेकिन पत्थर में गिरने की वजह से वो बढ़ नहीं पाया, कुछ वचन तो गिरा झाड़ी में गिरने की वजह से वो भी बढ़ नहीं पाया, लेकिन जो अच्छा भूमि में गिरा वो 100 फल लाया है। आज आपके पास में परमेश्वर का वचन तो छीटा जा रहा है, लेकिन जो वचन आप सच्चा दिल में ग्रहण कर लेता है, जो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, जो एक्शन में लेता है, उसका प्रतिफल उसको लेके आता है, उसके जीवन से फल दिखाई देता है, प्रैक्टिकल रूप से उसको अपनाता है, वो अच्छा भूमि में गिरा है। वो 100 फल प्रतिफल लेके आएगा। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है जिसके सुनने के कान वो सुन ले।
परमेश्वर के वचन को हम जितना ध्यान से सुनेंगे हमारा उतना ही विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन सुनने और सुनाने से विश्वास बढ़ता है, सुनने और सुनाने से विश्वास बढ़ता है। प्रिय, अगर हम सचमुच में हमारा कान है और वचन को अगर हम सुनते हैं और वो हमारे हृदय में जा पड़ता है, वो अच्छा भूमि है और वो 100 फल लेके आएगा। वचन को सुनने के बाद वो जरूर एक्शन करेंगे। इसीलिए केवल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स भेजना अच्छा है, खुशी मिलता है, लेकिन अगर आप साथ में अकाउंटेबिलिटी डालते हैं, भाई आपके वचन को सुन के आपने जो वीडियो डाला है उसके द्वारा हम लोगों ने वचन सुनाया है। आज बहुत सारे लोग चर्च में आ रहा है। फिर ये आज आप और हमको करना पड़ेगा। जो लोग 10 साल 20 साल पास्टर के काम कर रहे हैं, अभी वो लोग सोचता है कि हमें सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं है। शायद सोचता भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग अभी भी बुढ़ापा तक परमेश्वर सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग अभी इसलिए फुलफिल तक ही सीमित रह गया है। कुछ लोग जाना ही नहीं चाहते हैं, बस एक कलीसिया बन गया, एक मंडली बन गया, बस वही रह गया। पवित्र आत्मा जिसके ऊपर आएगा वो रुकने के लिए नहीं, वो बहने के लिए आएगा, वो निकलेगा, वो जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं फिर कृपा करके ये समय है जाने के लिए, क्योंकि अभी का समय है दुल्हन को तैयार रहने के लिए, अभी का समय है चर्च को तैयार रहने के लिए, अभी का समय है कलीसिया को तैयार रहना है। कलीसिया का दायित्व है कि आज लोगों को जाके लोगों को सुसमाचार सुनाना है। आज आप और मैं, हम लोग कलीसिया है। आज आपका और मेरा दायित्व है आज दूसरे लोगों को जाके भी कलीसिया बनाना है। तो आज हम लोग विशेष तौर से आज कुछ दूसरे विषय में भी आप जाएंगे। तो आज विशेष तौर से हम लोग बात करेंगे उन कारणों में जिस कारण से आज बहुत सारे सेवकाई में बाधा हो रहा है, परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, परमेश्वर के राज्य में आत्मा नहीं जोड़ रहा है। आज मैं पहला कारण बताने जा रहा हूं, वो कारण है बपतिस्मा। बपतिस्मा है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, हम लगातार विभिन्न कारणों में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहला जो कारण मैं उसे आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, बपतिस्मा ये कारण है जो परमेश्वर के राज्य को वृद्धि होने से, आत्माओं को बढ़ने से, चेला तैयार होने से रोक रहा है। मेरे पास एक सवाल है जो मैं आप लोगों के पास में रखना चाहता हूं, और ये सवाल का आंसर मैं बाइबल से दूंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, बपतिस्मा जल्दी देना चाहिए या हमें देर में देना चाहिए? बपतिस्मा जो बपतिस्मा जल्दी अगर देते हैं तो क्यों देना चाहिए? अगर बपतिस्मा अगर हम लोग देर से देते हैं तो क्यों देर से देते हैं? बाइबल क्या कहता है इसके विषय? बाइबल बपतिस्मा देने के लिए वो जल्दी से देने के लिए बोलता है या देर से देने के लिए बोलता है? या बाइबल कहता है कि पहले उसको 6 महीना देख लो? बाइबल उसको कहता है कि ये 3 महीना देख लो? बाइबल क्या कहता है इन सारे विषय में कि बपतिस्मा आपको कितना जल्दी देना चाहिए, बपतिस्मा देने में हमें देर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर देखेंगे तो बपतिस्मा देने में हमें देर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आइए हम बाइबल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रेरितों का पुस्तक उसका 2 अध्याय को हम लोग देखते हैं और उसका 36, 37, 38 को देखते हैं। प्रेरितों का पुस्तक उसका 2, 36, 37, 38, उसके बाद हम लोग 41 को देखेंगे। यहाँ बहुत लंबा कहानी है, लेकिन मैं उतना लंबा कहानी में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ 36, 37, 38 और 41 वचन को पढ़ूंगा और इसके द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि बपतिस्मा जल्दी क्यों देना चाहिए। आइए हम लोग प्रेरितों का पुस्तक 2 उसका 36, 37, 38, 41 को पढ़ते हैं। 36, अतः आप इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी,
37। तब सुनने वालों के हृदय छेद गए और वे पतरस और शेष विरुद्ध से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। देखिए, यहां भी हम लोग देखते हैं पतरस पेंतिकुस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतर आता है, जो पतरस पहले डरता था, घबराता था, जिन्होंने 3 बार यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उसके जीवन में आता है और जब पवित्र आत्मा से भर जाता है और जब यीशु मसीह का सुसमाचार भीड़ में खड़ा होके जब बोलता है, तो हम लोग देखते हैं कि अन्य जातियों को ऊपर भी, सुनने वाले लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर आया। पतरस यहाँ पे क्या प्रचार किया? उन्होंने सब पर प्रचार किया कि तुम लोग हत्यारे हो, तुम लोग मर्डरर हो, तुम लोगों ने ही यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। जब उन लोगों को मालूम हुआ प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ने उनके हृदय को छुआ और वो लोग कहते हैं, सुनने वाले के लोगों का हृदय छिद गया और वो लोग पतरस से कहते हैं, हे पतरस, इस गुनाह के लिए, इस पाप के लिए हम क्या करें? तब पतरस एक बात कहता है, मन फिराओ और अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। 3000 लोग बपतिस्मा लिया बोल के हम लोग बाइबल में देखते हैं। ये 3000 लोग प्रिय उसी दिन बपतिस्मा लिया। यहां पतरस ने ऐसा नहीं किया, नहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा, इतने सारे लोग हैं, कौन कितना प्रभु को ग्रहण किया है, किसने प्रभु को कैसे लिया है, प्रभु को पहचाना कि नहीं पहचाना, वो जाना कि नहीं जाना, पता नहीं उन लोग ने अब तक क्या क्या प्रभु के विरोध में पाप कर रहे हैं। पतरस ने इन बातों को नहीं देखा। पतरस सिर्फ यही जाना कि उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और उन लोगों ने मन फिराया। जैसे ही उन लोगों ने मन फिराया और पतरस ने कहा बपतिस्मा लेना पड़ेगा, और हम देखते हैं वचन में उसी दिन 3000 लोग बपतिस्मा लिया। आप और मैं होते तो क्या करते? इतने सारे लोग यदि अगर विश्वास करते, लोग प्रभु में आते, तो हम क्या करते? हम लोग बपतिस्मा नहीं देते। लेकिन बाइबल के अनुसार हम लोग देखते हैं प्रिय, पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उन्होंने कोई गलती मैंने देख के गलती तो नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया, क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा देना बहुत जरूरी है। और भी वचन हम लोग देखते हैं। मैं दूसरा वचन आपको और बताता हूं। आइए हम लोग प्रेरितों का पुस्तक 8 का हम लोग देखेंगे 34 से लेके 39 तक। यदि आप प्रेरितों का पुस्तक 8 का 34 से लेके 39 तक देखेंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे कि उसे भी तुरंत उसी समय उसी वक्त, एक दिन भी नहीं हुआ था, कुछ ही पल में उसको बपतिस्मा दिया गया। आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 8 का 34। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, या बता कि भविष्यवक्ता या किसके विषय में कहता है, आपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शस्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया।
जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग में चला गया। मैं थोड़ा सा इस वचन से आप लोगों को यहाँ क्या घटना घटा मैं उसको थोड़ा बताना चाहता हूं। जब खोजा आराधनालय से लौटते हुए जब रथ में आ रहा था, यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय को पढ़ते हुए वो रथ से अपना वापस लौट रहा था, तब परमेश्वर ने फिलिप्पुस को यानी कि पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से बात किया और कहा कि तुरंत इस जंगल से होके जा, एक व्यक्ति आ रहा है, उसे परमेश्वर की बारे में बताना बोल के। और वह दौड़ते हुए जाता है और रास्ता में उसे मुलाकात होता है और कहता है, जिस वचन को तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है? तब उसने कहा, अगर कोई समझाने वाला ना हो तो कैसे समझेंगे। फिर फिलिप्पुस उसके रथ में बैठ जाता है और उसे समझाते हुए जाता है और यीशु मसीह का उसको सुसमाचार बताता है। सुनते सुनते रास्ता में ही वो व्यक्ति रथ को खड़ा करके कहता है, सामने में ही पानी है, बपतिस्मा लेने से मुझे कौन रोक सकता है? तब फिलिप्पुस कहता है, यदि तुम मन फिराते हो, अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम ले सकते हो। कितना देरी हुआ फिर यहाँ पे आप और मैं होते, अरे अभी अभी तो ये परमेश्वर का वचन सुना है ना, थोड़ा इसको चर्च में आने देते हैं, थोड़ा इसको बताते हैं, थोड़ा इसको और समझाते हैं। नहीं, फिलिप्पुस भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। क्या उन्होंने गलती किया? नहीं, वो व्यक्ति ने खुद बोला कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, अगर जल ही बहते मुझे कौन रोकता है? तुरंत उसको वहां पे बपतिस्मा दिया गया। जैसे ही पानी से निकलता है, पवित्र आत्मा तुरंत फिलिप्पुस को गायब कर देता है। वचन में देखते हैं, यहां भी हम लोग देखते हैं प्रिय परमेश्वर का वचन से कि जैसे लोग विश्वास किया वैसे उसको बपतिस्मा दिया गया है, तुरंत उसको बपतिस्मा दिया गया। आइए हम और वचन को देखते हैं। हम लोग प्रेरितों का किताब से ही 16 अध्याय निकालेंगे, उसका 25 से लेके हम लोग 34 अध्याय तक देखेंगे। 16 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय उसका 25 से लेके 34 अध्याय तक। आइए हम पढ़ते हैं इसको। 25, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जग उठा, बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ और पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु के वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराना समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग यहाँ भी देखते हैं परमेश्वर के वचन को। आधी रात को पौलुस और सिलास को बंदी गारा में डाला जाता है, उनको घाव दिया जाता है, क्योंकि एक भाभी कहने वाली आत्मा एक स्त्री पर थी जो भविष्यवाणी करती थी। पौलुस ने उसे डांट कर उस आत्मा को निकाल दिया था, जिसके वजह से भविष्यवाणी करके जो लोग बिजनेस कर रहे थे, जो कमा रहे थे, है ना, उनका बिजनेस ठप हो गया। इस वजह से उन लोगों ने उनको गुस्सा करके उनके विरोध होके, इनके वजह से हमारा बिजनेस में कमी आया है,
हमारा बिजनेस चला गया बोल के लोगों के सामने उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और उसको बंदीगृह में डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर उस बंदीगृह में अद्भुत काम करता है। वो लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन के अनुसार हम देखते हैं कि उनके बंधन, उनके सिकड़ी टूट जाते हैं, दरवाजा खुल जाते हैं, उनके पांव में लगा हुआ कड़ी खुल जाते हैं और दरोगा समझता है कि वो लोग भाग गए, है ना। दरोगा जैसे ही अपने को मारने की अवस्था में होता है, पौलुस उसको चिल्लाकर कहता है कि हे दरोगा, अपने आप को हानि मत पहुंचा। दरोगा उसके पास आता है डरते कांपते हुए और कहता है उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सारा परिवार को यीशु मसीह का सुसमाचार बताया जाता है ना। तुरंत उसी समय उन सारे परिवार को बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया। देखिए, आधी रात खाने का मतलब क्या होता है? 12 बजे रात को उन लोगों ने आराधना किया करते करते शायद 1 बजा होगा या 2 बजा होगा, जो भी हो, लेकिन 1, 2 या 3 इन्हीं बीच में रात को वो दरोगा को बपतिस्मा दिया गया। मैं होता तो शायद बोलता, अरे भाईजान, अरे भाई जी, अरे भैया, कल सुबह उठते ही मैं आपको सबसे पहले बपतिस्मा दूंगा। इतना रात को क्यों आप बपतिस्मा लेंगे? अभी मत लीजिए, कल उठ के ही आपका ही पहले काम पूरा करो। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसी रात उसी समय उसको बपतिस्मा दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यहां भी हम देखते हैं, विश्वास किया और उसे तुरंत बपतिस्मा दिया गया। बाइबल के अनुसार हम देख रहे हैं, तुरंत उसको बपतिस्मा दिया गया। मैं एक छोटा सा एक गवाही आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा विश्वासी का घटना है, नया विश्वासी है। एक बार हम एक जगह में इसी बपतिस्मा के लेके टीचिंग दे रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे कि बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है, जितना मैंने लेना कितना जरूरी है, कितना जल्दी हमको लेना चाहिए। वो व्यक्ति वहां पे था, वो कहीं से आया था, मैं उसको पहचानता भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि शायद किसी के साथ आया होगा। पवित्र आत्मा ने वहां काम किया, बहुत लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम किया। उस लड़का के जीवन में पवित्र आत्मा काम किया। जैसे ही सेवा खत्म होता है, वो लड़का आता है, कहता है कि मैं अभी ही बपतिस्मा लेना चाहता हूं। नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर बात कर रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेने के लिए। लेकिन जब हम लोगों ने उसको देखा, उनके हाथ को देखा, उनके शरीर को देखा, तो हमें पता चल गया कि ये व्यक्ति ड्रग एडिक्ट है, ये व्यक्ति डेंड्रेट लेता है, क्योंकि उनके हाथ, उनके शरीर का अवस्था को देख के पता चला। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम आपको जरूर देंगे, लेकिन आपको परिवार से पहले मुलाकात करेंगे। वो परिवार से मुलाकात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हम लोग जबरदस्त, क्योंकि बिना परिवार के मिले बगैर उसको बपतिस्मा देना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम लोग परिवार के पास गए और उनको लेके गया और परिवार से मिला, परिवार को भी सुसमाचार सुनाया। परिवार लोग भी बहुत ही आशीषित हुए और उसी वक्त वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो लोग भी प्रभु के साथ संगति करने के लिए तैयार हुआ। तब उसने फैमिली के साथ में बातचीत किया और बोला कि इस व्यक्ति जो आपका बेटा है, ये बपतिस्मा लेना चाहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अभी नहीं देंगे, लेकिन ये नहीं मान रहा है, क्या करेंगे? तो लोग बोलता है कि यदि लेना चाहता है तो दे दीजिए। फिर हम लोगों ने उसको कहीं इधर उधर जगह ढूंढ के नदी मिला जाके बपतिस्मा दे दिया। पता है, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मिराकल हुआ, अद्भुत काम किया प्रभु यीशु मसीह ने। 1 सप्ताह के भीतर देखा उस व्यक्ति का जीवन इतना बदल गया। जो ड्रग एडिक्ट था, जो ड्रग्स लेता था, जो डेंड्राइट लेता था, है ना, गांजा खाता था, अपना पिताजी का जो परमानेंट काम था उसको बिक्री कर चुका था, घर में लोग एकदम तंग हो चुके थे, अशांति में आ चुका था। लेकिन आज जो लड़का इतना बदल चुका है, उसका घर में अभी आराधना सेवा होता है, उसका परिवार लोग बहुत खुश है। सिर्फ उसका बड़ा वाला बेटा नहीं,
उसका भाई भी है, वो भी उसी तरह के एडिक्ट से पड़ा हुआ है, लेकिन उसका भाई भी अभी सेवा संगति में बैठ रहा है। ये बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। शायद आप और मैं होते या बहुत ऐसे होते तो कई बार हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते शायद, नहीं, जब तक ये सब नहीं छोड़ता है, ये सब ले रहा है, कैसे देंगे इससे बपतिस्मा, ये तो एडिक्ट है, कैसे इसको अभी बपतिस्मा देगा। पौलुस भी 3000 लोगों को, वो कैसे पता चलेगा कौन लोग कैसे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन बपतिस्मा दिया। हमने वचन को फॉलो किया, वचन को देखा, प्रभु तूने कहा है विश्वास करेगा जो बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। पिता, हम तेरे वचन को हम पालन कर रहे हैं। हम दुनिया को वचन से देख रहे हैं, वचन से हम मिशन को देख रहे हैं, बल्कि मिशन से हम वचन को नहीं देख रहा है। संसार से हम की नजर से हम वचन को नहीं देख रहा है। अब मैं प्रभु से कहा, प्रभु अब मैं ऐसा ही करूंगा, लोग जैसे विश्वास करेंगे वैसा ही मैं तुरंत उसको बपतिस्मा दूंगा, तुरंत उनको चेलापन बनाएंगे, तुरंत उसको बाइबल की शिक्षा देंगे और अपने चेलापन के लिए तैयारी करेंगे। इस तरह से उनको बपतिस्मा हमने दे दिया। आज वो लोग बहुत अच्छा है। आइए हम और वचन से देखते हैं। बाइबल में ज्यादा सबसे देरी बपतिस्मा किसने लिया है और वो भी कितना देरी किया है। अगर हम बाइबल में देखेंगे सबसे ज्यादा देरी अगर किसी ने बपतिस्मा लेने में किया है तो वो है पौलुस। और मालूम है कितना दिन? केवल 3 दिन उसने देर किया। 3 दिन देर किया। क्यों किया 3 दिन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से मुठभेड़ होने के वजह से वो अंधा हो चुका था। 3 दिन अंधापन में था। परमेश्वर की आत्मा अनन्या को जाके बोला, उसके ऊपर प्रार्थना किया और वो चंगा हो गया। आइए हम कृत्य का पुस्तक 22 अध्याय में हम देखते हैं कि क्या कहता है। 12 से लेके 15 तक देखेंगे। कृत्य का पुस्तक 22 अध्याय उसका 12 से लेके 15 तक देखेंगे। सॉरी 12 से लेके 15 तक देखेंगे। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, ए भाई शाऊल, दिखने लग। उसी घड़ी मेरे आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्य के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भी अपने बारे में लोगों को बता रहा है। 22 अध्याय में वो कह रहा है कि किस प्रकार से अंधेपन से वो चंगा हुआ। यहां हम लोग भी देखते हैं पौलुस को 3 दिन हुआ था बपतिस्मा लिया हुआ। कहने का मतलब 3 दिन बाद वो बपतिस्मा लिया। देखिए यहां पे, यहां हनन्याह कहता है, हे पौलुस, हे शाऊल, इतना देर क्यों कर रहा है? उठ और बपतिस्मा ले। यही शाऊल बाद में पौल बनता है। यहां भी हम लोग देखते हैं तुरंत उसको भी बपतिस्मा दिया गया है। आप बताइए, आप वचन को लेकर चलेंगे या मिशन के अनुसार आप वचन को लेकर चलेंगे, या दुनिया के अनुसार आप वचन को लेकर चलेंगे? आप वचन को देखिए प्रिय, वचन के अनुसार प्रभु की आज्ञा को पालन करते आगे बढ़िए। मैंने वचन में देखा, पहले लोग जैसे विश्वास करते थे वैसे उन लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था, इसलिए बड़ी मात्रा में लोग प्रभु के साथ हर दिन जुड़ते रहते थे। बल्कि हम लोग वचन में देखते हैं हर दिन नए नए लोग परमेश्वर के साथ जुड़ते थे। हर दिन लोग प्रभु के वचन को सुनते थे। घर घर में सेवकाएं होते थे, रोटी तोड़ते थे, आराधना होते थे, शिक्षा होते थे। बल्कि हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया
कि बपतिस्मा देने में देर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वचन में हम लोग ने देखा कि तुरंत लोगों को बपतिस्मा दिया है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं, नहीं देखेंगे 6 महीना 8 महीना देख लेंगे, 3 महीना देख लेंगे, तब बपतिस्मा देंगे। मेरा पिताजी का 2 साल प्रभु में आया हुआ हो गया, अभी तक उसको बपतिस्मा नहीं दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी 5 साल हो गया है, अभी तक उसको बपतिस्मा नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्च से लोगों को जमा करेंगे, उसके बाद उसको बपतिस्मा देंगे। अगर 1 साल में जमा नहीं हुआ तो 1 साल भी अंदर बपतिस्मा नहीं देंगे। ज्यादा भीड़ होगा, संख्या बढ़ेगा, तब लोग बपतिस्मा देंगे। ऐसा लोग प्लान करते हैं, योजना करते हैं। ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। लोग 1 हो या 2 हो, जो भी हो, जैसे लोग विश्वास करते हैं उनको तुरंत बपतिस्मा दे देना चाहिए। हम लोग जब लॉर्ड सफर होता है, जब प्रभु भोज होता है, जब प्रभु भोज होने के बाद में अंत में हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु दखरस बच गया है, रोटी बच गया है, बहुत सारे लोग बाकी है तेरे देह और लहू का भागीदार होने के लिए, और भी लोगों को भेज ताकि लोग तेरे देह और लहू का भागीदार हो। हम लोग तो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम खुद ही उनको प्रभु का देह और लहू का भागीदार होने से रोक के रखा है। 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं, अभी तो प्रभु का देह और लहू का भागीदार नहीं होना है। आप और में कौन होता है प्रभु के देह और लहू का भागीदार होने से रोकने वाला? उसकी देह और लहू में ही तो आराधना छिपा हुआ है। प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम मेरे मृत्यु का प्रचार करो, ये आज्ञा को पालन करो बोल के ये कमांड दिया है लोग सबर करने के लिए। लेकिन आज क्या होता है? प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन लोग बपतिस्मा के तैयार हैं, लेकिन हम उसे बपतिस्मा नहीं देते हैं और प्रभु के देह और लहू का भागीदार भी होने नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग तो प्रभु को ग्रहण करने चाहते हैं, उसी समय वचन को सुन के लोग बहुत सारे ग्रहण भी नहीं कराते। नहीं, अभी ग्रहण नहीं कराएंगे, पहले देख लेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, विश्वास किया, उसके बेटा बेटी होने का, संतान होने का अधिकार प्राप्त किया। आप और में कौन होता है? उनको प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का संतान होने से रोकने के लिए हम लोग उसको रोक के रखते हैं, उसकी संतान होने नहीं देते हैं, उनका बेटा बेटी बनने नहीं देते हैं, यीशु मसीह का बेटा बेटी होने से रोक के रखते हैं। नहीं, अब इसको हम लोग ग्रहण नहीं कराएंगे। वो लोग होना चाहते हैं, लेकिन हम रोक के रखते हैं। मैं समझता हूं हम लोग का ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार देखने से पूरी रीति से पता चलता है कि हमें जब लोग विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें बपतिस्मा दे देना चाहिए। जितना जल्दी हम बपतिस्मा देंगे उतना ही वो लोग मजबूत होगा और उतना ही जल्दी वो लोग प्रभु के तैयार होगा। बहुत सारे लोगों का विचार क्या होता है, मैंने तो अभी तक बपतिस्मा लिया ही नहीं, अभी तो कर सकता हूँ ना, बपतिस्मा अभी तो लिया ही नहीं है इसलिए सब कर सकता हूँ, अभी तो मेरा छूट है, थोड़ा जब बपतिस्मा लूंगा उसमें छोड़ दूंगा। ऐसे भी लोगों का विचार होता है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं लिया है बोल के भी कई सारा पाप को करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी तो पाप कर रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे पाप कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्हें बपतिस्मा क्यों दिया गया है? उनका न्याय करना, उनका जज करना, उन पे दोष लगाना हमारा काम नहीं है प्रिय। हमारा काम यही है, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, hमें उनसे बपतिस्मा देना चाहिए। हमें उनके प्रभु के देह और लहू का भागीदार होने से नहीं रोकना चाहिए। वचन के अनुसार आप खुद ही देख लीजिए परमेश्वर का वचन ने क्या कहा कि हमें बपतिस्मा देने में देर नहीं करना चाहिए। और एक वचन मैं आप लोगों के बीच में लाता हूं, प्रेरितों का पुस्तक हम लोग देखेंगे 10 का ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो मैं आपको वहां से बता सकता हूं कि बपतिस्मा देने में देर नहीं करना चाहिए। 10 का, प्रेरितों का पुस्तक 10 का 44 से लेकर 40 तक देखेंगे। 44, पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी
पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उसे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। यहां भी देखते हैं प्रिय, पतरस ने उसी घड़ी वो लोग को बपतिस्मा दिया है। वो भी बपतिस्मा कौन लोग दिया? पतरस के साथ में जो विश्वासी लोग आया है, पतरस उन विश्वासी लोगों को बपतिस्मा देने के लिए यहाँ पे आज्ञा दिया। विश्वासी लोग, वो कौन विश्वासी है? जो विश्वासी पतरस के साथ चलते थे, उनके साथ जा रहे थे, इसका मतलब वो लोग चेला बन चुके थे, वो चेलापन में जी रहे थे, वो तैयार हो चुके थे। जो लोग यीशु मसीह के आज्ञा को पालन करते हैं, जो सुसमाचार को, वचन को प्रचार करते हैं और पास्टर के अधीन में रह के चेलापन लेके चलते हैं, आज्ञाकारी होकर चलते हैं, जो सचमुच में आत्मा बचाने का काम करता है, हम और आप भी उन विश्वासी को, कहने का मतलब उन चेला लोगों को भी हमें अधिकार देना चाहिए बपतिस्मा देने के लिए। एक पास्टर कितना जगह जाएगा बपतिस्मा देने के लिए? और एक जगह है जहां से कब से एक पास्टर तैयार है बपतिस्मा देने के लिए, लोग तैयार हैं, लोग बोल रहे हैं हम लोग को बपतिस्मा दीजिए, लेकिन क्या करेगा वो व्यक्ति? उनको बपतिस्मा देने के लिए मिशन से अधिकारी नहीं। बड़ा बड़ा लोग हैं, सीनियर लोग हैं, रेवरेंड लोग हैं, वो लोग आएंगे और तब जाके वो लोग बपतिस्मा देंगे। अब उनके पास समय है ही नहीं है, वो लोग बोलता है हमारे पास अभी तो समय नहीं है, डेट को चेंज करो, पोस्टपोन करो। लेकिन उधर का विश्वासी लोग तैयार है, बपतिस्मा दो। अगर इसी बीच में कोई मर जाता है तो इसका दायित्व कौन लेगा? आप क्या बोलते हैं? क्या उस कलीसिया का जो चेला है, जो पास्टर है, जो लीडर है, क्या वो अपने विश्वासी को बपतिस्मा नहीं दे सकता है? बाइबल ने क्या कहा? बपतिस्मा देने के लिए कहा। मैं उस ब्रदर को बोला, भाई तुम बपतिस्मा दे दो ना, बाइबल में तो कहा है ना, जाओ और चेला बनाओ, पिता पुत्र नाम से बपतिस्मा दो। ये सब हमें करने के लिए अधिकार दिया है, और जो सिखाया जा रहा है वैसे तुम ही दूसरों को जाकर सिखाओ बोल के बोला है। लेकिन वो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं दे रहा है, लॉर्ड सपर भी नहीं दे रहा है। पास्टर 1 महीना 2 महीना हो जाता है, दूसरा पास्टर आने के इंतजार में लॉर्ड सपर होता ही नहीं। जो स्थानीय जो ब्रदर है, जो पास्टर है, उनको अधिकार नहीं है लॉर्ड सपर देने के लिए। क्या करेगा? ऐसे चला जाता है, क्योंकि जो पास्टर है, जो पास्टर आके देगा लॉर्ड सपर, उनका कलीसिया 3-4 जगह है, क्या करेगा? उधर जाएगा ना इधर जाएगा। इस वजह से लॉर्ड सपर भी गैप होते चला जाता है। आप विचार कीजिए, सोचिए, परमेश्वर का वचन के अनुसार देखिए। मत्ती की किताब में भी देखिए तो प्रभु ने पहले क्या बोला? 28 का जब 19 से 20 हम लोग पढ़ते हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। अगर हम वचन को फिर एक बार देख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मत्ती का किताब 28 उसका 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। पहले यहाँ पे बपतिस्मा देने के लिए बोला या पहले आज्ञा को पालन करने के लिए बोला है? आज्ञा को सिखाने के लिए बोला है। अगर हम लोगों को आज्ञा पालन करते हुए देखेंगे, वो आज्ञा पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह वचन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा अगर देखेंगे और उसे देखते रहेंगे, महीना भर, 1 महीना 2 महीना देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे फिर ये। क्योंकि बाइबल में इतना आज्ञा है कि आप भी काउंट नहीं कर पाएंगे, मैं भी गिनती नहीं कर पाऊंगा। क्या वो सारे आज्ञा को विश्वासी पालन कर पाएंगे?
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पहले बपतिस्मा देने के लिए बोला, बाद में इधर आज्ञा दे रहा है जो मैंने आज्ञा दी उसे मानना सिखाओ बोल के। अगर बपतिस्मा बाद में देना होता तो पहले आज्ञा को मानना सिखाओ बोल के यीशु मसीह कहता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला। उन्होंने साफ रूप से कह रहा है, पहले जाओ सभी जातियों के बीच में पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, चेला बनाओ बोल के। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं, आज्ञा को पालन करेगा तब देंगे। पहले उनको जाना सिखाओ, चेला बनाना सिखाओ, और उनको अधिकार भी दो। जो लोग चेला बनाते हैं, जो लोग दूसरों को सिखाते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, उन्हें भी बपतिस्मा देने का अधिकार दो। ये बात को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए कह रहा है, उन आज्ञा को सिखाने के लिए कह रहा है। पहले ये सब करने के बाद, पहले बपतिस्मा देने के बाद, और हमें उनको चेलापन देना चाहिए। अभी चर्च में चेलापन कहाँ होता है? पास्टर के बाद में तो कोई दूसरा लीडर बहुत जगह में तैयार ही नहीं रहता है। पास्टर के गुजरने के बाद पता नहीं उधर विश्वासी में से कोई दूसरा लीडर होगा कि नहीं होगा, कौन चलाएगा। आज बहुत सारे कलीसिया में क्या होता है, बपतिस्मा बाहर से आता है, लॉर्ड सफर बाहर से आता है, चेलापन की शिक्षा देने के लिए बाहर से आता है। इसको हम लोग पूरा चर्च, पूरा कलीसिया नहीं कर सकते। पहले के कलीसिया में सब कुछ होता था, रोटी तोड़ते थे, शिक्षा दिया जाता था, मिलते जुलते थे, आराधना होते थे, भेंट ये सब होता था। चर्च के अंदर में सब कुछ होता था, बाहर से लोग आके नहीं करते थे। लेकिन अभी तुम भले ही आत्मा जीतते हो, भले ही तुम चर्च चलाते हो, लेकिन भाई तुम लॉर्ड सफर नहीं दे सकते हो, भाई तुम बपतिस्मा नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुमको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमको बाइबल देता है। प्रिय, मैं बाइबल के नजर से ही दुनिया को देखूंगा, लोगों की नजर से बाइबल को मैं नहीं देखूंगा। इसलिए प्रिय, मैं आज इस विषय को आपके पास में लेके आया। ये एक कारण है जो आज प्रभु के राज्य में आत्मा की बढ़ोतरी होना रुक गया है। जितना जल्दी हम लोगों को बपतिस्मा देंगे, उतना जल्दी लोग चेला बनेंगे, उतना जल्दी प्रभु के देह लहू का भागीदार होगा। उनकी पुराना देह दफन हो जाएगा, शरीर पुनरुत्थान में हो जाएगा। यीशु मसीह को बहुत जल्दी वो लोग पहन लेंगे, उसकी मनसा को धारण कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के देह का अंग बन जाएंगे। ये सारी बातों से तो हम उसको रोक के रखा रहता है। जो व्यक्ति अगर विश्वास करता है, उसी समय अगर बपतिस्मा लेता है, तो तुरंत बपतिस्मा लेने के बाद उसको तुरंत हम चेलापन देते हैं, वो तुरंत क्या करेगा, दूसरों को बताने लगेगा, सिखाने लगेगा, फिर वो भी आत्मा बचाना शुरू करेगा, उनको भी बपतिस्मा देगा, वो भी बचाना शुरू करेगा। ऐसे करते करते बहुत जल्दी परमेश्वर के राज्य में चेला भी बनेगा, आत्मा भी तैयार होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आने वाले दिन में बहुत ऐसे आशीष करे। आने वाले दिन में और भी मैं बातों को आप लोगों को सिखाऊंगा, और बहुत सारे कारण हैं जो आपको बताऊंगा। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? प्रभु के अनुग्रह दया से आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ।